प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शुक्रवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। तो नेफिली जो दानव लोगों के बारे में अपन सुन रहे हैं। तो जल प्रलय के समय, जल प्रलय से परमेश्वर ने जो नेफिली लोगों को क्या करे है, नाश कर दिया है। तब होने के बाद पहले नाश कर रहे हैं, जब परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा की है कि और कभी मैं मनुष्यों के लिए भूमि को, पृथ्वी को शाप नहीं करूं। तो इस प्रतिज्ञा से लूसीफर ने खुश हो गया क्योंकि उनको ये खुश खबर है। जो लूसीफर ने परमेश्वर को पुत्रों को पृथ्वी पर लाया है और परमेश्वर को पुत्र ने पृथ्वी की पुत्रियों से चले हैं। दानव लोग पैदा हुए हैं, नफीली लोग। तब परमेश्वर ने सबको नाश किया है और नाश करने के बाद नूह के परिवार को बचाया है, रक्षा की है प्रभु। बाद में परमेश्वर की योजना ये है कि तो लूसीफर ने पहले ये सोचा है कि मैं एक स्त्री से मैं चलकर पुत्र का जन्म देना चाहता हूं, मुझे भी एक पुत्र धरती पर रहना है। लेकिन लूसीफर भी गिरे हुए देवदूता है। लेकिन देवदूता मनुष्यों से पाप करने से क्या किया, परमेश्वर अतो कुंड में उनको डाले है, मानव जाति लोगों को नाश करे है। लूसीफर डर गए। बाद में परमेश्वर प्रतिज्ञा की, और कभी मैं इस पृथ्वी को इस प्रकार शपित न करूंगा, इस प्रकार जल प्रलय न आने दूंगा। तब लूसीफर खुश हुआ। अभी लूसीफर ने स्त्री से चलकर पाप करने के लिए जरूर अवकाश है, मौका मिले है लूसीफर को। तो अभी देखिए उत्पत्ति 6 का वचन। नफीली पहले समय नफीली धरती में था, वो मर चुके जल प्रलय में। बाद में दोबारा लूसीफर ने परमेश्वर के पुत्रों को फिर धरती पर लाए। फिर परमेश्वर के पुत्र पृथ्वी की पुत्रियों से चले हैं, नफीली पैदा हो। देखिए 6 का वचन, उत्पत्ति 6 और 4। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। नफीली है दानव, एक है, दानव रहते थे। और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए वे पुत्र शूर वीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। और इसके पश्चात देखिए, इसके बाद भी जल प्रलय के होने के बाद भी फिर दानव लोग हैं। ये दानव और कैसा पैदा हुआ, और ऐसा पैदा हुआ है कि और लूसीफर ने फिर दूसरे बार परमेश्वर के पुत्रों को पृथ्वी पर लाए। इसीलिए और दोबारा उन्होंने क्या किया है, जो परमेश्वर के पुत्र ने पृथ्वी की पुत्रियों से चलने से दानव पैदा हुआ। यहाँ पर ये दानव अपने को निर्गमन में दिखाई देते हैं। मूसा ने इस्राएल लोगों को कनान में ले जाते जब तब वहां पर नफीली लोग रास्ते में, जो जंगल की यात्रा में, अरण्य यात्रा में नफीली लोग इस्राएल लोगों को दिखते हैं। तब वो बात कर रहे हैं कि वो कितने ऊंचाई है, उनके सामने हम बहुत छोटा, मिट्टी बहुत छोटा है, उनसे हम लड़ नहीं सकते, उनसे हम जंग नहीं कर पाते। इस प्रकार गवाही मूसा को 12 गोत्र का प्रधान लोग आके ये समाचार बोलते हैं कि परमेश्वर जो मूसा ने ये 12 गोत्र का प्रधानों को भेज देना, तुम चलकर वो कानान देश को देख के आओ। तब चल के देखते हैं, वहां पर दानव लोग है, उससे अपन लड़ नहीं सकते। तो मूसा के समय भी ये दानव लोग है, कैसे आए फिर? प्रभु नाश करे ना, जो परमेश्वर नाश किया है, लेकिन दूसरे बार फिर फायदा हुआ। अगर मनुष्य पृथ्वी के जो मनुष्य लोग स्त्री और चलने से उनको दानव तो फायदा नहीं होगा, फिर और दिखाई दे रहे दानव, इसका मतलब दूसरे बार पाप हुआ। फिर दूसरे बार भी परमेश्वर ये किया है कि किनको, देवदूताओं को दूसरे बार जो पृथ्वी पर आकर पृथ्वी की पुत्रियों से चले हैं, उनको और अधोकुंड में डाल दिया। लेकिन अभी मनुष्यों को कुछ भी कहे नहीं। पहले मनुष्यों को भी नाश करे, देवदूताओं को अधोकुंड में डाले। दोबारा परमेश्वर ने देवदूताओं को अधोकुंड में डाले, लेकिन मनुष्यों को किसी को भी कुछ भी ना किया। पहले ही प्रतिज्ञा करे ना, इसीलिए किसको भी नाश नहीं किया है। लगभग जल प्रलय होने के बाद लगभग 1000 साल होने के बाद इसराइल लोग कनान में आए।
इसका मतलब देखिए, जल प्रलय होने के बाद 1000 साल तक दानव लोग पृथ्वी में है। देखिए ये है असली विषय। तब अभी देखिए, अभी 1000 साल होने के बाद अब लूसीफर ने, अभी सुनिए, लूसीफर ने अभी उनकी दुष्ट योजना को और रचना किया है कि उनकी योजना अभी क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने अभी स्त्री से चलकर पुत्र को जन्म देने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि दूसरे बार भी देवदूताओं ने मनुष्य के मानव जाति लोगों से पाप किया लेकिन परमेश्वर कुछ भी नहीं करे। अब लूसीफर को अच्छा लगा, हाँ तो मैं भी पाप करने से परमेश्वर कुछ भी नहीं करेगा, मुझे कुछ भी दंड नहीं देगा। तो लूसीफर ने कुश का पत्नी से चलकर निम्रोद को जन्म दिया है। देखिए उत्पत्ति क्या 8वां अध्याय 10वां अध्याय 8वां वचन, उत्पत्ति 10 या 8वां वचन देखिए। कुश के वंश में निम्रोद भी हुआ। ये देखिए कुश के वंश में 7वां वचन देखिए, और कुश के पुत्र सबा, हवीला, सबता, रामा और सप्ता हुए, और रामा पुत्र शेभा और ददान हुए। कुश के वंश में निम्रोद भी हुआ। पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ है, वही यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। ये देखिए क्या है, निम्रोद। ये निम्रोद कौन है, कुश का पत्नी। कुश है ना, तो कुश का पत्नी है, कुश का पति है ये आदमी का नाम, कुश का स्त्री, इसका मतलब कुश का पत्नी से लूसीफर चले, खूब सुंदर स्त्री। तो उनसे चलकर लूसीफर ने किनको जन्म, निम्रोद। ये निम्रोद लूसीफर का स्वयं बेटा है। लूसीफर का जो वीर कण से, लूसीफर का जो जन्यु से पैदा हुआ है, कौन, जो लूसीफर का वीर रस, लूसीफर का वीर जन्यु से पैदा हुआ है निम्रोद। निम्रोद यहोवा के सामने शिकार वीर वही था निम्रोद। अभी इससे पहले यही ब्रह्मांड के इतिहास में लूसीफर के बारे में अपन सुने हैं, राहब कहा है परमेश्वर ने लूसीफर को, क्या कहा, राहब को छेदा है। राहब का मतलब क्या है, अर्थ बड़े या विशाल, बहुत बड़ा दिल, बड़ा विशाल। इसका मतलब जो सारे ब्रह्मांड में जितने करूब, सेराप और प्राचीनों, कितने अधिकार कुछ भी होने दो, लेकिन लूसीफर से बराबर, लूसीफर से समान, लूसीफर से तुल्य कोई भी नहीं। उतना वीर, शूर, पराक्रमी शिकार लूसीफर है या नहीं, सारे ब्रह्मांड में पहले उठा के बाद, है या नहीं। उसी प्रकार धरती में लूसीफर के द्वारा जन्म हुआ निम्रोद सारे दानव लोगों में बहुत बड़ा वीर है, बहुत बड़ा वीर और शूर और शिकार करने वाले यहोवा के सामने। ये देखिए क्या बताए, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि पर पराक्रमी शिकार खेलने वाला, यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला निम्रोद। देखिए उतने ऊंचाई, 70 फीट का ऊंचाई, लंबाई, और देखिए मोटा, एकदम सुंदर। और देखिए लूसीफर सुंदर है, भी सुंदर है एकदम। दानों में निम्रोद सबसे बड़ा श्रेष्ठ, इसका मतलब सबसे शक्तिशाली, बलवंत है। कौन, लूसीफर का बेटा निम्रोद। अभी देखिए निम्रोद ने कुछ कम दिनों में वो उन्होंने जो ग्रहांतर की बुद्धिजीवियों के सहायता से क्या करे है, तब उनके समय जो निम्रोद पैदा हुआ है, लूसीफर निम्रोद को जन्म दिया, तब थोड़े ही मानव जाति, मनुष्य लोग धरती पर था। तब उस सारे मानव जाति के, सारे मनुष्यों के ऊपर राजा निम्रोद बन गया। पृथ्वी में पहला राजा, इस पृथ्वी का ग्रह में मनुष्यों का पहला राजा निम्रोद। कौन है, निम्रोद। ये निम्रोद है बहुत शूरवीर है ना, इसीलिए। और ये निम्रोद ने क्या करे है, ग्रहांतर जीवियों से, बुद्धिजीवियों के साथ क्या करे, नागरिकता, इसका मतलब ज्ञान पाए है। और कुछ कम समय में ये एक सरकार को भी इन्होंने स्थापना की, एक प्रभुत्व सरकार को स्थापना किया है। कौन, निम्रोद राजा बन गए सारे दानवों पर, और जब जितने मनुष्य लोग हैं, मनुष्यों पर, दानवों पर, सबसे राजा निम्रोद पहला राजा बन चुका है। और इन्होंने शहरों को निर्माण किया। 10वां वचन, उत्पत्ति 10:10। उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बाबेल, एरेक, अक्कद और कलेन से, उस देश से वह निकलकर अशूर हो गया और नीनवे, रहोबोत, तीर और कालब को
और नीनवे और काला के बीच जो रेसिन है उसे भी बसाया। बड़ा नगर यही है। ये देखिए इतना इतना बहुत बड़े, देखिए क्या इतने प्रभुत्व को तैयार किया है, प्रभुत्व को। और शहर का निर्माण, नगर का निर्माण कराए निम्रोद पहला। क्या करे? नगर, नगरों का, नगर का निर्माण भी कहते हैं। पूरा नगर कौन है? जो निम्रोद ही बनाए, तैयार किया है। और इन्होंने पहला राजा अशूर है या नहीं, उनका राज बहुत बड़ा था। तब सारे मानव जाति में धरती पे सिर्फ एक ही भाषा था। कौन सी भाषा? या यूनानी भाषा, नहीं तो यहाँ संस्कृत या हिंदी या तेलुगु या अंग्रेजी, वो कोई भी भाषा आज जो अपन धरती में बात करें, वो कोई भी भाषा जब धरती में बात नहीं करते थे। वो भाषा के बारे में कल अपन स्वर्ग में जाने के बाद मालूम पड़ेगा वो कौन सी भाषा है, मालूम नहीं। जो पहले दिनों में धरती पर जब निम्रोद के समय सारे धरती पर एक ही भाषा, और सबको राजा निम्रोद, निम्रोद ही परमेश्वर के समान लोगों के सामने रहते थे। तब सबकी भाषा एक ही भाषा थी। वो बाद में परमेश्वर उसको अलग अलग कर दिया। अभी तो अपने को उसके बारे में तो मालूम नहीं, लेकिन तब सारे मानव जाति में जितने कॉन्टिनेंट्स, जितना देश, ये एशिया का खंड और दूसरा अटलांटिक, अफ्रीका, आसिया, इस प्रकार कुछ भी नहीं। हाँ, सिर्फ सारे पृथ्वी में देश पूरा, जो सारे पृथ्वी में एक ही जाति है, मानव जाति। मानव जाति का भाषा एक ही भाषा, एक ही नागरिकता है, एक ही कल्चर, एक ही राजा निम्रोद, ऐसा। अभी देखिए और बाद में क्या हुआ, लूसीफर ने भी बहुत खुश हो गए हैं, क्योंकि अभी लूसीफर को पुत्र पैदा हुआ, निम्रोद धरती में राजा बन गया। अब लूसीफर ने पहले से उनका उद्देश्य ये है कि लूसीफर का पहिलौठा के लिए बलि पत्नी या दुल्हन या धरती में बनने वाले है उसको मैं बनने ना दूंगा, क्योंकि दुल्हन न बनने से पहिलौठा का ब्याह न होगा। पहिलौठा का ब्याह न हो तो उन्हें सारे ब्रह्मांड का सम्राट, सारे विश्व का सम्राट नहीं बनेगा। ये है ना पहले से लूसीफर की योजना। तो लूसीफर ने अभी बहुत खुश हुआ है, उसको बेटा को देखकर बहुत खुश लग रहा लूसीफर को। और उन्होंने धीरे धीरे से ऐसा काम करना शुरू किया है कि मैं अभी मानव जाति पूरा मेरे बेटा के हाथ में है। अभी धरती पे, पृथ्वी पर राजा मेरा बेटा है। मैं सारे और मैं ब्रह्मांड में तीसरे भाग में मैं राजा हूँ, और तो खुद में मेरे मुझे अधिकार है। इस धरती में मेरा बेटा को राजा है। इस प्रकार लूसीफर ने सोच रहे हैं। और लूसीफर को पहले ही परमेश्वर ने बताया इस विश्व का केंद्र स्थान इस धरती पर ही पहिलौठा के लिए दुल्हन का निर्माण होगा। तो लूसीफर अभी योजना कर रहा है कि मैं किसी न किसी रीति से दुल्हन का निर्माण ना होने देगा, पहिलौठा का ब्याह को मैं रोकूंगा। तब पहिलौठा विश्व का सम्राट नहीं बनेगा। तब अभी विश्व का सम्राट बनने से क्या होगा, जो लूसीफर के विचारधारा और सृष्टि में है, ब्रह्मांड में और करोड़ों सृष्टि में लूसीफर के विचारधारा के लोग हैं ना, तीसरे भाग, वो लोग भी अगर पहिलौठा विश्व सम्राट बने तो वो लोग भी पहिलौठा के बारे में मालूम कर लेगा, नहीं नहीं हम लूसीफर के बात सुने, बड़ी पाप किया है, हे पहिलौठा, अब पहिलौठा अब विश्व सम्राट बनना सही है। इस प्रकार वो पश्चाताप होगा और पहिलौठा को धन्यवाद करेगा। सब सारे ब्रह्मांड पूरा मेमने का ब्याह होने का सारे ब्रह्मांड पूरा मेमने को, ये पहिलौठा को दंडवाद करेगा। तो इसीलिए अगर ये दुल्हन ना बने तो सम्राट नहीं बनेगा। और लूसीफर के लिए उसका तीसरे भाग ब्रह्मांड में उनकी सृष्टि उनके साथ रहेगा, है या नहीं। तो इस प्रकार सोच रहे हैं लूसीफर बहुत खुश और आनंद में है। लेकिन उनका आनंद ज्यादा दिन नहीं हुआ, ज्यादा दिन नहीं रहा है। किसका? लूसीफर का आनंद। थोड़े दिन में लूसीफर ने ऐसा कर दिया कि बहुत संतोष होकर अभी मैं मानव जाति का अधिकार पूरा मेरा बेटा निम्रोद के हाथ में है। अब पूरा मानव जाति पाप नियम है, अब धरती मेरे हाथ में है, मैं दुल्हन को ना बना दूंगा, दुल्हन का निर्माण ना होगा। इस प्रकार खुश और आनंद से हुए। तभी परमेश्वर ने बड़ी योजना करे है। तब परमेश्वर ने लूसीफर का और निम्रोद की योजना को नाश कर दिया है। क्या क्या? लूसीफर का तंत्र और निम्रोद के तंत्र, उनके दुष्ट योजना को परमेश्वर ने भग्न कर दिया है। वो किस प्रकार क्या करे है परमेश्वर ने लूसीफर को या ना तो निम्रोद को, वो कल के संदेश में सुनेंगे, ठीक है। क्योंकि परमेश्वर को पहले ही मालूम है क्या इनका जो पहिलौठा का ब्याह बिल्कुल होने वाला है। देखिए अगर एक नीति वचन में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर के विरोध जो सोचते हैं उसका ज्ञान तो व्यर्थ ही होगा। नीति वचन 21 अध्याय 30 वचन, नीति वचन 21 अध्याय 30 वचन, यहोवा के विरुद्ध ना कुछ बुद्धि और ना कुछ समझ ना कोई युक्ति चलती है। यहोवा के विरुद्ध ना कुछ बुद्धि ना कुछ समझ ना
युक्ति, कौन सा भी युक्ति या समझ बुद्धि होने दो, यहोवा के विरुद्ध चलेगा नहीं। ये शैतान की बुद्धि है, वो नहीं चलेगा, चलने नहीं दिया परमेश्वर ने। उनके कुछ पूरा विचार हो गए, दुख हो गए लूसीफर, कैसे वो कल के संदेश में सुनेंगे। ठीक है, यह आज का संदेश फलने के प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस शुक्रवार के दिन तुम्हें तुम्हारा पवित्र आत्मा के द्वारा हमको सुनाए प्रभु, तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग इस संदेश सुनने वाले हैं, संदेश को फल और ध्यान करने की सिर्फ चाहिए, एक कान से सुनकर एक कान से छोड़ना नहीं प्रभु। हर व्यक्ति प्रभु इस संदेश को प्रभु हर समय निरंतर ध्यान करने की अनुग्रह दे। और प्रभु धरती में क्या क्या हुआ है, मानव जाति का आरंभ, स्वर्गदूतों से पाप कैसे हुआ, दोबारा दानव लोग कैसे पैदा हो, इसके बारे में निम्रोद प्रभु कैसे पैदा हो, उनके बारे में हमको बताया। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। संदेश व्यक्ति ध्यान करने का अनुग्रह कल मिलते जब, और आपकी बड़ी बुद्धि ज्ञान के बारे में हम ध्यान करने का अनुग्रह, इस सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सहभागिता यह दिन लेकर प्रमाण तक सारे भक्तजन को विशेष रूप से हर दिन सत्य संदेश को सुनने उनको सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद।